अली, कभी नोटिस किया है कि हम फ्यूचर के बारे में ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो कोई प्लान नहीं है बल्कि एक कोई पेंडिंग डिजास्टर हो। हाँ, हमारी कंट्री में तो एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी इज अ रूमर। एग्जैक्टली, सैलरी कब आएगी पता नहीं, डॉलर कल कहाँ जाएगा पता नहीं, सिस्टम का मूड कल क्या होगा पता नहीं। ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होती, ये एक क्रॉनिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। और फिर लोग कहते हैं कि बहुत एंग्जाइटी हो रही है जी। एग्जैक्टली, लेकिन ये एंग्जाइटी नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अब नेक्स्ट किया। आज हम बात कर रहे हैं उस एंग्जाइटी की जो सिर्फ पर्सनल नहीं होती। बिल्कुल, ये वो एंग्जाइटी है जो थेरेपी से पहले न्यूज़ हेडलाइन से शुरू होती है। बिजली के बिल्स, पेट्रोल की प्राइसेस और वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो कहता है कल सब बंद हो रहा है। राइट। सो लिविंग इन कांस्टेंट एंग्जाइटी, लिविंग इन कांस्टेंट अनसर्टेनिटी, और फिर खुद से एक्सपेक्ट करना कि हम काम रहें। एग्जैक्टली, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ प्लानिंग जो है वो प्रिविलेज बन चुकी है। लोग शादी प्लान करते हुए भी कहते हैं कि देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। नॉट बिकॉज दे आर केयरलेस, बट बिकॉज नथिंग फील्स गारंटीड अली। राइट। और करियर प्लानिंग, करियर कैसा भाई, यहाँ तो अल्लाह ही मालिक है, राइट, कल का। सो सेविंग्स, तो फिर सेविंग्स कहाँ से होगी भाई, हर चीज़ इमरजेंसी इमरजेंसी है। बिल्कुल। और फिर जब बॉडी थक जाती है तो हम अपने आप से कहते हैं मैं इतना टेंस क्यों रहता हूँ या रहती हूँ। जैसे टेंशन कोई कैरेक्टर फ्लॉ हो, हालात का रिएक्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी को एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आती है, अलर्ट रहना। एग्जैक्टली। अच्छा अली, बात करते हैं जी कुछ मिथ्स की। और ये बड़े मज़े के मिथ्स हैं। द फर्स्ट वन दैट आई हैव फॉर यू इज़ कि एंजाइटी वीक लोगों को होती है अली। एंग्जाइटी जो है ना, वो हाइपर रिस्पॉन्सिबल लोगों को होती है। जो घर संभाल रहे हैं, जो बिल्स देख रहे हैं, जो सबका बैकअप बन रहे हैं। या एंजाइटी अक्सर उन लोगों को होती है जो कि गिरने का ऑप्शन जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो वो वीक नहीं होते, मेरे ख्याल से वो ओवरलोडेड होते हैं। राइट। देखो, एंग्जाइटी का क्या बेस है? एंग्जाइटी का बेस इज वांटिंग टू हैव कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। या और किसके पास कंट्रोल है यार इस वक्त, हमारे पास तो नहीं है। राइट? सो आई हैव वन फॉर यू मरियम, बस पॉजिटिव सोचो। बहुत अच्छा मशवरा है और अक्सर लोग देते भी हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वहाँ पे हो सकती है जहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी हो। यू आर सर्टन ऑफ सर्टन थिंग्स, राइट। जब ज़मीन ही हिल रही हो, आपकी दुनिया हिल रही हो, आपकी ज़िंदगी पूरी जो है वो अनस्टेबल चल रही हो, तो नर्वस सिस्टम जो है ना वो फिर अलार्म ही बजाता है। आपकी स्टेबिलिटी तो नहीं होती। राइट। सो अगर आपकी जिंदगी में इंस्टेबिलिटी आ रही है, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। एब्सोल्युटली, आई हैव गॉट वन मोर फॉर यू। ओके। सब ठीक हो जाता है अली। हाँ, सब ठीक हो जाता है, मगर अगर उस ठीक होते होते बंदा ही टूट जाए तो फिर सब कुछ बेकार हो चुका होता है। दैट्स ट्रू। हम आउटकम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में जो इंसान की तोड़फोड़ होती है और जो जख्म पड़ते हैं हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। राइट। तो बात ये ना मरियम कि यू नो व्हाट रियली हिट्स मी, कि जो ये एंजाइटी है ना, ये पर्सनल ज़रूरी नहीं है, राइट? इन्वायरमेंटल होती है। अगर हर रोज सुबह तुम एक अनसर्टेनिटी में उठ रहे हो और काम करना फिर एक है ना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, Yeah, राइट? क्योंकि तुम खुद काम नहीं होते तो काम कैसे होगा, exactly, राइट? exactly. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आग के पास खड़े रहकर आप ना बॉडी से एक्सपेक्ट करें कि वो स्वेट ना करें, या समंदर में जाए तो योर क्लोथ शुड नॉट गेट वेट। राइट। रिएक्शन तो नेचुरल होता है ना, एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली।
अच्छा, लिविंग इन सर्वाइवल मोड अली, ये जो है ना, इट मेक्स पीपल फील वेरी अनसेफ बिकॉज यूर ऑलवेज, यू नो, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि अच्छा नाउ व्हाट डू आई डू, नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू, नाउ व्हाट्स गोना हैपन। और जब दिमाग का काम सिर्फ जो है ना वो आपकी जान को बचाना बन जाए या आपको बचाना बन जाए, तो सुकून बड़ा अनफेमिलियर लग जाता है। और क्योंकि आप अनफेमिलियर हैं जिस चीज़ से, तो ब्रेन उसे हमेशा सिर्फ थ्रेट ही समझती है। राइट। और जब इंस्टेबिलिटी नॉर्मल हो जाए ना, तो स्टेबिलिटी ही एक सस्पेक्ट हो जाती है कि यार अभी कहीं से ना कोई आके या साइड से आपको गाड़ी मार देगा। क्योंकि फिर आपकी केओस प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो इट फील्स सेफर देन पीस। राइट। अच्छा, देखो, बात क्या है कि केओस के अंदर रह के, जैसे आपने कहा ना कि प्रिडिक्टेबिलिटी फील्स सेफर देन पीस, Yeah. तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि अनसर्टेनिटी प्रिडिक्टेबल हो गई हमारे लिए, राइट? तो बंदा ऐसे कैसे जी सकता है? जब हर चीज़ ही जो अनप्रिडिक्टेबल है वो प्रिडिक्टेबल हो गया, और जो प्रिडिक्टेबल है वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया, तो you're always in a state of chaos, which is far away from peace, and you're always, you know, like I think हमारे साथ ये भी एक issue है कि we love chaos. Even when we have peace, we love chaos because we're so used to and familiar to it कि हमें सुकून वैसे भी अब रास भी नहीं आता। तो आपकी constantly, आपका दिमाग, आपकी body is constantly running, it's on the go, trying to find solutions to if this happens, if this happens, if this happens. There's just nothing that is stable or going accordingly to anything that you ever planned. You're always running. You're always escaping. You're always trying to chase control. You're always trying to, you know, get the outcomes that you desire, but they're flipping, the results are always flipping out. राइट। इसीलिए तो क्लाइंट्स अक्सर आके कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, राइट? बिकॉज वो खुद से भी भाग रहे हैं, हर चीज से भाग रहे हैं। या अच्छा, इस्लाम ने वैसे कभी एंजाइटी को ना वीकनेस लेबल नहीं किया, बल्कि कुरान ने तो फियर को डिनाई बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसे गाइड किया है कि यू नो इफ दिस हैपेंस। बल्कि बहुत सारी दुआएं भी हैं कुरान में फॉर फियर, फॉर फीलिंग अ सर्टेन वे। तो इस्लाम has never denied it or termed it as weakness. देखिए, इस्लाम कोई भी चीज को है ना डिनाई नहीं करता जो नेचुरल हो, राइट? कुरान ने खौफ का, जैसे आपने कहा कि काफी मेंशन किया है, राइट? मगर उसको फिर डायरेक्शन दिया, डिनाइल नहीं दिया ना, राइट? और सबर का मतलब नम होना नहीं होता है, सबर का मतलब रेगुलेशन होता है, एक फेथ के साथ, एक तवक्कुल के साथ, राइट? कि और सबर पता है कब होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये कहा कि सबर पहली इंस्टेंस में होता है, राइट? इट्स नॉट कि भाई यार आपने रो धो के कंप्लेन कर कर आके सारा निकाल लिया, बोलिए मैं बहुत सबर में हूँ। दैट्स नॉट सबर। सबर इज एट द टाइम ऑफ एफ्लिक्शन, एंड उसके लिए आपने अपने ब्रेन को कंडीशन करना है टू बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो सबर तभी आता है जब आप इस माइंडसेट से हो कि भाई जो भी होना है वो अल्लाह की रजा से होना है, राइट? उसमें कोई ना कोई बेहतरी आगे आनी है। तो लुक फॉर द गुड इन थिंग्स। True. Which can be hard at times, but it's, again, if you condition your mind for it, there's nothing that you cannot do. राइट। So कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हर वक्त अलर्ट रहना नॉर्मल है क्या? नॉर्मल तो नहीं है। कांस्टेंट अलर्टनेस हमारी बॉडी के लिए बहुत कॉमन हो गई है, एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान का कोई मसला है, दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, बिकॉज वी हैव ट्रेन्ड आवर इंटायर, हमारा पूरा सिस्टम जो है ना हमको अलर्ट रहना सिखाता है। फोन नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट कोई ना कोई कहीं ना कहीं से एड्स चल रहे हैं, कहीं से कुछ चल रहा है, वी आर ऑलवेज ऑन द गो। तो हमारा दिमाग शट डाउन नहीं हो पाता, इसीलिए तो रात को ओवर रेसिंग थॉट्स एग्जैक्टली आती हैं, बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट द रेस्ट। देखो रेस्ट बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं, राइट? इट्स नॉट कि भाई यार बस आंख बंद की और नींद हो गई रात को 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, दैट्स नॉट रेस्ट। रेस्ट ड्यूरिंग द डे आपको पीरियोडिकली ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड अक्सर जो है ना मैं
ये करता हूँ clients के साथ, right? I'm like, you know, all you need to do is breathe. And when I say breathe, you can see that change, ना एकदम से वो सांस लेते हैं. I said, notice you were not breathing before this, right? Or at least not in a proper manner. Because आप engage हो जाते हैं and we forget. Exactly. And so it's very important to stop what you're doing. Take a deep breath and, you know, take some time out for yourself. Absolutely. You talked about breathing actually, and that's a very good thing. We don't really focus on how we're breathing. Sometimes we're breathing too fast that we don't exhale completely and we don't inhale completely, and we think that we're doing just fine. But if you actually read about it, you would know how important it is to breathe properly. ये भी पूरी एक science है, breathing itself. अच्छा जी, Right. I got a question for you. bring it on. अगर आपका फ्यूचर अनस्टेबल है तो प्लानिंग का क्या फायदा? अच्छा, प्लानिंग जो है ना वो फ्यूचर कंट्रोल करने के लिए नहीं होती. हम जो अपने प्लानर्स बनाते हैं या अपना जो एक स्केड्यूल या अपने फ़ोन पे अक्सर लिख लेते हैं सारी चीज़ें, उसका मकसद ये होता है दैट वी मेक अ टास्क लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, सो दैट बिफोर यू एंड द डे यू नो एग्जैक्टली कि क्या क्या आपने चोर्स कर लिए, क्या रहते हैं, क्या आपने अकॉम्प्लिश कर लिए हैं. तो जैसे ही आपको वो सेफ्टी सिग्नल मिलता है कि यू आर डन विद द इम्पोर्टेंट चोर्स और टास्क्स ऑफ द डे और द वीक व्हाटएवर इट इज, तो आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली जो है ना वो थोड़ी बेहतर हो जाती है, गेट सॉफ्टन अप. राइट. और पता है लिखने से ना जब चीज़ें सामने आती हैं ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू जस्ट सी दैट है. क्योंकि कभी बार है ना हमें घबराहट हो रही होती है, यार बहुत बहुत ओवरवेलम हो रहा है. एग्जैक्टली. The best thing to do when you are overwhelmed is to write everything in your brain and just dump it all onto paper. और फिर क्या होता है कि जब आपने वो सारी चीजें पेपर पे लिख ली ना, अब आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यार ये अभी जो है ना मेरे कंट्रोल में क्या है, राइट? सो समटाइम्स हमारे दिमाग में वो चल रहा होता है कि विच इज यू नो कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं है, बट It's a chaos in our mind. Yeah. बट व्हेन वी आस्क आवरसेल्व्स व्हाट इज इन माय कंट्रोल राइट नाउ, अगर सिर्फ सांस लेना आपके कंट्रोल में तो वो तो ले सकते हैं ना, बिल्कुल, और लेना भी चाहिए, तो सांस ले लें. हमारी इजाजत है. Alright, I got one for you. दीन के बावजूद इतनी घबराहट क्यों होती है? That's actually a very good question. सो देखिए, एज वी सेड कि दीन एक्नॉलेज करता है कि घबराहट होगी, राइट? तो दो तीन चीजें हैं. एक, हमने कहा कि तवक्कुल, राइट? पुट थिंग्स ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट? बट उससे पहले आपने ग्राउंड वर्क बनाना है ना, पहले ऊंट बांधना है. राइट? ऊंट बांधना है, राइट? सो चेक कि भाई एम आई पुटिंग द नेसेसरी एफर्ट इन दिस. अगर मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं तो फिर टेंशन नहीं है, राइट? साथ साथ दुआ, राइट? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न, राइट? वल जुब्नी वल बुख्ल व गलबत दैनी व कहर रिजाल. नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल दुआ. Hammi wal hazn, that means anxiety and grief, right? Jubn or bukhl hai selfishness or I believe fear, right? And ghalabat dain wa qahr rijal, और uncertainty से और किसी की overpowering से ना, लोगों की overpowering से. So now all of a sudden आपने ये सारी चीजें अल्लाह से मांगा, देखो ये तो होना है मेरे साथ, I need protection from it. So when you ask the most powerful being for protection, तो imagine आप कितना अपना दिन जो है ना, all of a sudden now you know that someone's got my back. Exactly. Right? It's a very relieving thought. तो ये है. तो अपने आप को नम ना करें, अपने आप को डिसोसिएट ना करें. एक्नॉलेज कि भाई यार कुछ चीजें सर्टन है, कुछ चीजें अनसर्टन है. बिल्कुल. जो सर्टन है उस पे आप काम करें, अल्लाह के ऊपर बाकी सब छोड़ दें. बिल्कुल. सर्टन से मुझे याद है कि एक तो हम ना we expect that we're supposed to, or we're meant to live a completely happy life and everything is supposed to be perfect, and we forget that the one certain thing is ये ज़िंदगी आपकी वैसे भी एक इम्तिहान है. This is not a permanent place where that we're going to stay at. ये एक इम्तिहान, and there will be things that will be out of your control, and there will be things that will be in your control, and you just have to learn how to balance it out and how to navigate through those challenges positively, of course, but accepting the fact that you will be tested literally by everything that you have, and even by the things that you don't. So ये भी एक certain fact है जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं. Right. And
बात आपकी सही है ना कि जिंदगी एक टेस्ट है. द होल पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड्स क्रिएशन वाज अ टेस्ट, राइट? Yeah. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम कहो कि मैं ईमान लाया और फिर मैं इस ईमान का टेस्ट ना हो ना. बिल्कुल. I'll test you with the loss of life and property and Kids, all that, right? everything. तो ये सब चीजें हैं. और इसके साथ साथ अगर आपकी जिंदगी में ट्रबल्स नहीं है और ईज है तो ईज भी एक टेस्ट है, बिल्कुल. राइट? आप कितने शुक्रगुजार हैं उस Exactly. ईज के टाइम पे, Exactly. राइट? सो मरियम, कुछ तो हमने प्रैक्टिकल बातें करनी, कुछ और मजीद हम टूल्स लोगों को बिल्कुल. पास ऑन कर देते हैं. बिल्कुल. अच्छा, the first thing is shrink the time horizon. ठीक है? 1 year का फ्यूचर मत प्लान करो. 5 साल, 1 साल, इसकी सब don't give it that long of a period. अगले 7 दिन का प्लान करो. What do you have to do in the next 7 days? Certainty जब छोटी हो जाती है तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेता है. अगर आप अभी से 6 महीने या 1 साल का प्लान बनाने बैठेंगे तो उसमें बहुत सारी अनसर्टन चीजें that you might not even be aware of. So let's keep it short. Let's keep it 1 day, 3 days, 5 days, 7 days is ideal. So start with that. राइट. एक और चीज ये कर सकते हैं कि जो हमारे 24/7 न्यूज जो है ना, ब्रेकिंग न्यूज And जो है ना, साहिवाल में कुत्ता मर गया, कराची वाले को क्या फर्क पड़ता है, राइट? एंड आई मीन you don't need to know all that information. You only need to know what is immediate in your surrounding. मैंने कहीं जाना है, वहाँ पे कोई मसला तो नहीं है. exactly. Yes, but you don't need to know. And we are so connected everywhere, anywhere in the world जहाँ पे कुछ होता है. तो भाई हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है. So cut down on the exposure to news. I'm telling you, it will lower your anxiety so much. You know, it's funny. I was in the US for 2 months, Adina. So there was no Pakistani news channels going on 24/7 जैसे यहाँ पे होता है, वाले सब देखते हैं. I cannot tell you, I felt I was in a different world. I felt so much at peace because I wasn't constantly hearing यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, और वो constant अच्छा अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है. कोई pressure नहीं था, कोई stress नहीं था. It was so relieving. It was so good. Right. I should probably go back. अपडेट लो, मगर उन अपडेट्स में डूब मत जाओ. Very, very true. That was a mic drop moment right there. The third thing that you can do is create micro stability. अगर आप एक certain चाय पीते हैं तो have the same kind of chai. If you have a certain walk routine, maintain that. दुआ मांगते हैं तो same दुआ मांगे for a certain number of days, because जब आपकी ज़िंदगी इतनी unpredictable हो ना, तो routine जो है वो आपके nervous system का anchor बन जाता है. So try to create stability by repeating certain things over and over again so that becomes a permanent part. Right. And वो predictability of routine आपकी stability को promote करेगा. बिल्कुल. Which is what we tell our clients sometimes, when they're facing all these things. Yeah. अच्छा, अब कुछ challenging बिल्कुल. बात हो जाए तो अब next challenge, hashtag अब next challenge, right? इस हफ्ते का challenge बहुत ही simple है. Okay. अपनी एक छोटा एरिया आइडेंटिफाई करो जहां पे तुम predictability create कर सको. राइट? Sounds interesting. चाहे वो तुम्हारी स्लीप हो, राइट? चाहे वो तुम्हारा खाना हो, चाहे वो तुम्हारी मूवमेंट हो, चाहे वो तुम्हारा प्रेयर हो, Okay. राइट? कहना नहीं चाह रहे कि आपके मुल्क हालात सब कुछ आपके इर्द गिर्द अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, उसको ज़रूर स्टेबल कीजिए. राइट. सो फोकस जहां पे आपका जाएगा वहां पे आपकी एनर्जी लगेगी. बिल्कुल. तो फोकस ऑन व्हाट यू कैन मैनेज एंड बाकी सब छोड़ दे. बिल्कुल. राइट. सो इस कॉन्वर्सेशन से हमने क्या सीखा है अली? सबसे पहली चीज़, आई स्टार्ट. सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप एंग्शियस हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, और ये लेबल वीकनेस के और ये सारे जो है ना, दे डू नॉट होल्ड ट्रू. राइट. और ये जो इंस्टेबिलिटी जो अंदर का एक वो है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इनस्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं. उसका मतलब ये है कि आप एक एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए हैं जो अनस्टेबल था. बिल्कुल. राइट. सो उस एनवायरनमेंट से अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके फोकस करें उन चीज़ों पे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं. बिल्कुल. और एक चीज़ जो हम जनरली जो हम कहते हैं टू आवर क्लाइंट्स है कि देखिए, जो हो चुका है, whatever that has happened, that might not be your fault, and that's okay. But what is happening now in your life and what can happen in the future, that is completely up to you and your responsibility. So the changes that you make today are going to shape the life that you have tomorrow. So it comes down to what you choose to do for yourself. राइट. और खुद पे रहम करो भाई. बिल्कुल. धीरे धीरे सेफ्टी वापस ले आओ कराओ और एंड पूछते रहो अब नेक्स्ट क्या. शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक,
हाउ कैन यू क्रिएट द सेफ्टी अपनी जिंदगी में. And if something worked for you, let us know what it was. We'd love to know. हाँ बिल्कुल, दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरे बेनिफिट करेंगे, एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस होल पॉडकास्ट, राइट. Absolutely. Ali, पाकिस्तान में सबसे स्टेबल चीज क्या है? पाकिस्तान में सबसे स्टेबल चीज क्या है? अनसर्टेनिटी. पाकिस्तान में सबसे स्टेबल चीज अनसर्टेनिटी है. दैट्स इट. जबरदस्त.